अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अब्दुल बासित। आज हम इंतकाल आर्ड रन के बारे में बात करेंगे। कई लोगों ने इसकी फरमाइश भी की थी कि आप आर्ड रन पे और फ़क आर्ड रन पे एक वीडियो बनाएं। अभी फ़िलहाल हम लोग सिर्फ आर्ड रन को डिस्कस करेंगे। आपके पास कुछ ज़िम्मेदार आते हैं फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा के लिए, वो लेने के लिए। दरअसल वो फ़र्द बराए हसूल कर्ज़ा ले के जारी करवा के तो वो अपने बैंक में जाते हैं जहाँ से उन्होंने कर्ज़ा लेना है। वहाँ पर जाकर उनकी फ़ाइलिंग होती है, बैंक का पूरा प्रोसेस होता है। उसके बाद उनका कर्ज़ा जब अप्रूव हो जाता है तो वो तहसीलदार साहब के नाम एक लेटर इशू करते हैं जिसमें रिक्वेस्ट होती है कि इस आदमी का इतना कर्ज़ा जो आप लोगों ने इसकी हसूल कर्ज़ा की फ़र्द पे लिखा है ये प्लज कर दें, यानी इसको आर्ड रैन का इसके ऊपर आर्ड रैन का इंतकाल दर्ज कर दें। तो वो आदमी आपसे आपके पास वो बैंक का लेटर लेके आएगा और आपने उसके बाद आर्ड रैन का इंतकाल जो है उसका दर्ज करना है और नायब तहसीलदार साहब ने पास करना है। इसके साथ एक ज़ैली चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये ज़रई पासबुक है। ज़रई पासबुक जो है ये GPO से हासिल की जाती है या तहसील ऑफिस से भी हासिल की जाती है। इसके साथ मुंसलिका एक ये दरख्वास्त फार्म होता है पासबुक का। इसके ऊपर जो सीरियल नंबर लिखा हुआ है वही सीरियल नंबर इन दो पासबुकों पे है, एक ग्रीन कलर की है, एक रेड कलर की है। ग्रीन कलर वाली जो पासबुक है ये जो ज़िम्मेदार है उसकी अपनी पोसेशन में रहती है, उसने अपने पास रखनी होती है, और ये वाली जो ये तहसील में जमा हो जाती है। पासबुक के अंदर दो तरह की मालूमात होती हैं। एक ज़िम्मेदार का जो रकबा है उसकी मलकियती रकबा जो उसकी तफसील होती है, और उसके बाद दूसरी जो तफसील है वो कर्ज़ की तफसील होती है। कर्ज़ उसने कब लिया, कितना लिया, उसका इंतकाल आर्ड रन कब दर्ज हुआ, कितना दर्ज हुआ, और कब उसे ख़त्म किया, मतलब फ़क आर्ड रन कब हुआ, उसकी सारी तफसील यहाँ पे होती है। पासबुक के ये पहले पेज पे इसका नाम पता लिखा होता है। यहाँ पे जो सफ़ा नंबर 2 है उस पर तस्वीर जिसको रेवेन्यू ऑफिसर तस्दीक करता है कि ये वही आदमी है जिसकी ये पासबुक मालिक राजी जो है। शनाख्ती कार्ड नंबर, सफ़ा नंबर 2 और तीसरी पे नाम, मालिक, वल्दियत, कौमियत और चक नंबर कॉलम में लिखे होते हैं। 4 कॉलम है ये। इन 4 कॉलमों को भी यहाँ पे अंगूठा होता है और यहाँ पे पटवारी कानूगो और रेवेन्यू ऑफिसर इसकी तस्दीक करते हैं। यहाँ पे सफ़ा नंबर 4 आ गया। सफ़ा नंबर 4 जो है ये हम लोग जमाबंदी से देख के फिल करते हैं। सफ़ा नंबर 4, 5, 6 और 7 ये टोटल 15 कॉलम है। फिर इसके बाद आगे फिर यही जो 15 कॉलम है दोबारा बनाए हुए हैं, फिर उसके बाद दोबारा 15 कॉलम बनाए हुए हैं, मतलब ये 3 कॉपियाँ इन्होंने सफ़ों की लगाई हुई हैं। इसमें जो ये वाले पहले 6 कॉलम हैं इनमें खेवट के जितने खसरे हैं और उसकी कितनी किस्म क्या है ये सारी दर्ज होती है। जिस खेवट में ज़िम्मेदार मालिक है उस पूरी खेवट की तफसील है, और अगले सफ़े पे उसके जो मलकियती खसरे हैं उनकी तफसील होगी। फिर उनका यूनिट नंबर और उसी हिसाब से पैदावारी यूनिट जो है वो कैलकुलेट करके लिखे होते हैं। ये तो होगी मलकियत की तफसील। और जहाँ पे इंतकाल जो आर्ड रैन का या फ़क आर्ड रैन का, उनके लिए आगे ये सफ़े लगे होते हैं जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर की तस्दीक और बैंक ऑफिसर जो है उनका जो अजरा कर जब कर्ज़ा देते हैं तो देते वक्त जब वो उन्होंने लेटर लिख दिया तो वो अपनी स्टैंप लगाते हैं। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर यहाँ पे इंतकाल दर्ज करने के बाद स्टैंप लगाता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसी में पासबुक के अंदर होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये पासबुक जिस किसी ने कर्ज़ा लेना है वही बनवाएगा। कोई भी ज़िम्मेदार जिसने अपना रिकॉर्ड अपने पास रखना है तो वो या तो अपनी फ़र्द ले सकता है या अपनी पासबुक भी फिल करवा के रख सकता है, और ये पासबुक ये तस्दीक शुदा होती है कानूगो की और रेवेन्यू ऑफिसर की।
बैंक का जो लेटर आते हैं, ये ज़राई तरक्याती बैंक जो है ये 2 लेटर इशू करता है, एक उर्दू में है एक इंग्लिश में है। इनके ऊपर लेटर नंबर भी लिखा होता है, रूबकार भी कहते हैं इसे। लेटर नंबर यहाँ पे ये लिखा हुआ, ये नायब तहसीलदार साहब के नाम लेटर होता है। कुछ बैंक जो हैं वो सिर्फ एक लीफ देते हैं, एक लेटर, एक पेज जारी करते हैं। ये ज़राई तरक्याती बैंक अमूमन 3 पेजेस देता है, ये बाज़ दफ़ा 2 भी होते हैं इनके। तो इसमें दरअसल कंटेंट इसका यही होता है लेटर का कि नायब तहसीलदार साहब के नाम होता है कि ये आदमी जो है इसने इतना कर्जा लेना है और इसने आपसे ये वाली फ़र्द ली है जिसके ऊपर इसका इतना रकबा शो हो रहा है। ये रकबा जो है इस खेवट नंबर में इतनी तादाद है इसकी, ये इतने कनाल और इतने मरले में मालिक है इस खेवट के अंदर। तो इसको आप आड़ रैन का इंतकाल इसका दर्ज करके पास कर दें और उसके बाद इसको ये वाला कर्जा जो है ये हासिल कर सकेगा। हम लोगों ने इसी ये जो रूबकार है ये असल में एक रिक्वेस्ट होती है बैंक की तरफ से नायब तहसीलदार के नाम या तहसीलदार के नाम कि इस आदमी का आप इंतकाल दर्ज करके पास करें। तो अभी हम इंतकाल आड़ रैन जो है वो दर्ज करेंगे। इंतकाल आड़ रैन के लिए जब आपके पास कोई आदमी आएगा उसके पास कौन कौन से दस्तावेज़ होने चाहिए वो तो हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो इसमें जब कोई आदमी आता है तो हम लोग उसको उसका जाके रकबा नहीं चेक करते कि उसका शख्स में जाके ढूंढें उसका रकबा क्या है, नाम क्या है। ये चीज़ें हम लोग असल में पहले देख चुके होते हैं और ये चीज़ें देख के हम लोगों ने फ़र्द जारी की होती है हसूल कर्ज़ा की। तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक दफ़ा ये देख लें कि उस खेवट के ऊपर कोई हुक्म इम्तनाई तो नहीं इतनी देर में लग गया। सपोज़ 1 तारीख को बंदा आपसे हसूल कर्ज़ा की फ़र्द लेके गया, 10 तारीख को वो वापस आता है अपना अप्रूव करवा के कर्ज़ा, तो अब उसने इंतकाल दर्ज करवाना है। तो अब ऐसा भी हो सकता है कि इन 10 दिनों के दौरान उस खेवट के ऊपर हुक्म इम्तनाई लग गया हो, तो फिर आप इंतकाल दर्ज नहीं कर सकेंगे। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने उस आदमी का टोकन चलाना है और टोकन चला के अंदराज इंतकाल पे क्लिक करके और बुनियादी मालूमात में हम लोग अब आपके सामने पहुंच गए हैं। यहाँ पे देखें ये टोकन की तफसील है सारी, टास्क नंबर क्या है और ये ज़िला हम लोगों ने मुंतखब किया, तहसील मुंतखब की, मौज़ा मुंतखब किया। इसके बाद किस्म में हम लोग लिखेंगे आड़ रहन बज़रिया रोबकार। अब रोबकार पे क्लिक करेंगे तो नीचे ये रोबकार का हवाला मांगेगा। रोबकार का जो नंबर बैंक की तरफ से जो आपको लेटर आया है हम लोग वो यहाँ पे दर्ज करेंगे। तारीख़ भी उसकी लिखनी है, कैलेंडर से हम लोग तारीख़ लिखेंगे, बैंक का नाम लिखेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ से हम लोग रोबकार जो है वो दस्तावेज़ लफ भी कर सकते हैं, रोबकार यहाँ से लगा भी सकते हैं। जैसे ही महफूज किया तो रजिस्टर इंतकालात जो है ये ओपन हो जाएगा। इसमें बुनियादी मालूमात चूँकि हम लोग पहले दे के आए हैं तो यहाँ से दोबारा नहीं लिखेंगे हम। अंदराज फ़र्द, ये वो वाली फ़र्द है जो हसूल कर्ज़ा के लिए वो पहले लेके जा चुका है और जिस फ़र्द पर उसका कर्ज़ा जो है वो अप्रूव हुआ है। यहाँ पे हम लोग फ़र्द की आईडी भी लिख सकते हैं। फ़र्द की आईडी लिखकर सर्च करेंगे, तलाश किया, ये देखें ये नीचे फ़र्द जो है वो निकल आई। यहाँ से फ़र्द हम लोग देख भी सकते हैं। दूसरा तरीका, आप तलाश पे क्लिक करें तो इस गांव में जितनी भी फ़र्दें शामिल जारी हो चुकी हैं वो सारी निकल आएंगी। नाम लिखकर भी सर्च कर सकते हैं।
ये देखें, जैसे फ़र्द पे क्लिक करेंगे PDF में ये फ़ाइल ब्राउज़र के अंदर ही ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं। ये देखें, रकबा मुंतकिला जो है ये आप लोगों ने कन्फर्म करना है कि कितने रकबे पे कर्ज़ की जो फ़र्द है वो जारी शुदा है। अंदराज फ्रीकैन में ये ख़ुद ब खुद जब हम लोगों ने फ़र्द ही दाखिल कर दी तो हमें फिर अंदराज फ्रीकैन में कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, ख़ुद ब खुद आदमी आ जाएगा, उसकी खेवट भी आ जाएगी, उसमें से रकबा भी सिलेक्ट किया हुआ आ जाएगा। 43 कनाल कुछ मरले हैं, ये पूरे के पूरे रकबे पे ये कर्ज़ा ले रहे हैं। ये देखें, पुराना अंदराज, ऊपर रकबा, कुल रकबा मुंतकिला, ये भी आ रहा है। यहाँ से आपने बिल लेवज में वो वाली रकम लिखनी है जितनी रकम का वो कर्ज़ा ले रहा है। 5 लाख है, 7 लाख है, 8 लाख है, जितना भी कर्ज़ा वो ले रहा है उतनी रकम आपने बिल लेवज मुबलिग में लिखनी है। तो कुल फ़ीस जो है वो निकल के सामने आ गई। वैल्यूएशन भी दे देता है ये यहाँ पे। यहाँ से हम दस्तावेज़ लफ़ करेंगे। बुनियादी मालूमात से जाके भी आप कर सकते हैं। एक चीज़ जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रही है कि VPN डिस्कनेक्ट हो गया, तो इसको कनेक्ट करेंगे और ये चीज़ आपने बार बार देखते भी रहना है। जब आप VPN कनेक्ट करेंगे तो नीचे नेट या वाईफाई अगर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे एरर का निशान आ रहा होता है। यहाँ से दस्तावेज़ रोबकार जो हम लोग लफ़ की, किस्म दस्तावेज़ में स्पेसिफाई नहीं किया हुआ इस लेटर को, तो हम लोग मुतफर्रक में ये डाल देंगे। अगर लिखा हो कि बैंक का लेटर या कोई इस तरह से स्पेसिफाई किया होता तो वो लेते, हम लोग मुतफर्रक कर देंगे, करके महफूज कर देंगे। दस्तावेज़ात लफ़ हो गई हैं। बाकी अगर कोई दस्तावेज़ चालान वगैरह लगाना हो तो वो पे करने के बाद भी लग जाता है। हतमी इंतखाब में जाके, अच्छा यहाँ पे एक और काम भी आपने करना है कि जब हम लोग चालान प्रिंट करने लगते हैं तो वेबसाइट सम टाइम बड़ी स्टक हो जाती है, रुक जाती है, हैंग हो जाती है। तो आपने इसका हल ये है, जो मैंने देखा, एक्सपीरियंस भी किया है, कि आप डैशबोर्ड पे जाके तो इस इंतकाल को दोबारा निकालें डैशबोर्ड से। आई थिंक सो कि ये अपडेशन होने के बाद ज़रा स्मूथ चलती है वेबसाइट। इंतकाल पहले सेलेक्ट अगर कर लेते हैं तो उससे ज़रा आसानी होती है, सिर्फ इंतकाल निकालता है, नहीं तो उसने इस गांव के फ़र्दें भी निकालनी शुरू कर देनी। नवाब लिखा हुआ है हम लोगों ने सरपरस्त में, ये देखें, अब मुंतखब किया और हतमी इंतखाब में जाकर हम लोग यहाँ से चालान प्रिंट करेंगे और रिमार्क्स देंगे। चालान और दरख्वास्त को आप डाउनलोड लाजमी किया करें। इसके लिए आप एक फ़ोल्डर बना सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है 2-3 दिन
एक फ़ोल्डर इस्तेमाल करके उसमें एक दिन के या हफ्ते के जो चालान और दरख्वास्त हैं उसी में सेव करते रहें। आज अच्छा खासा शोर भी आ रहा है, गली में सारे लोग। इंतकाल नंबर लिखें, गांव लिखें और आगे चालान है या एप्लीकेशन है वो लिखें। ये बेस्ट तरीका है सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट, और ढूंढने भी आसान होते हैं इससे। बाय डिफ़ॉल्ट जो ये नाम लिखता है वो अवॉइड करेंगे, उसे अवॉइड करें, बाद में वो ढूंढना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये था इंतकाल आर्डरन, जो इसकी अभी मैं यहाँ से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लूँगा। कोई मज़ीद क्यूरी हो, पूछना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंतकाल आर्डरन हम लोगों ने दर्ज किया है। इसके बाद इसे मंजूर करने का जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट फर्दर आरओ साहब के लॉगिन में हम लोग करते हैं। वो को बहुत इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपली सिर्फ ओवरव्यू लेके बता के तो आप वो पास हो जाता है। इसमें तस्दीक भी नहीं डलती, सारा काम जो है वो रोबकार के ज़रिए हो रहा होता है। तो मज़ीद अगर कोई सजेशन इस वीडियो सीरीज़ के बारे में आपके पास हों तो आप लाजमी मुझे इन्फॉर्म करें, ताकि मैं उनको कंसीडर करूं और ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को समझा सकूं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।